देश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण रैकेट के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगोर बाबा की मदपुर गांव में आलीशान कोठी को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। करीब 2 बीघे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी इस कोठी को 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 8 बुलडोजर की मदद से मिट्टी में मिला दिया गया। इस कार्रवाई को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अंजाम दिया गया। अवैध धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से काली कमाई का हस्त्र क्या होता है वो आप सामने देख सकते हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने काली कमाई करके जिस तरह की संपत्ति और साम्राज्य, काला साम्राज्य इकट्ठा किया था, उसका हस्त्र यहाँ दिखाई पड़ रहा है। लगभग 2 बीघे की जमीन जो अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई थी, उस पर बुलडोजर चल रहा है। 7 बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और 7 बुलडोजर मिलकर एक बड़े महल नुमा कोठी को ध्वस्त कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपना ट्वीट करके अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि काली कारनामे करने वाले, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले और लोगों को, जनता का खून चूस करके उसकी कमाई करने वाले राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वालों का क्या हश्र होगा। मैसेज दिया जा रहा है, एक अवैध गतिविधियों का संचालन हो रहा था, तो उसका ये नमूना यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनके राज में अवैध, अनैतिक और गलत कार्रवाई करने वालों का अंजाम क्या होगा वो साफ दिखाई पड़ रहा है। सर्वेश कुमार सिंह, न्यूज़ 18 बलरामपुर। बलरामपुर से सर्वेश वहां पर जानकारी दे रहे थे। बलरामपुर में अवैध धर्म परिवर्तन के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगोर बाबा के काले साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। बुलडोजर की कार्रवाई इस वक्त जो है धर्मांतरण मामले में आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के घर पर शुरू हो चुका है। यह अवैध तरीके से बना हुआ है। देखिए यहाँ पर तस्वीरों में यह मकान अवैध तरीके से बना हुआ है। छांगुर बाबा की अधर्म नगरी पर बुलडोजर एक्शन। जमींदोज किया गया जलालुद्दीन का धर्मांतरण रोक। संगीनों के साए में छांगुर बाबा की कोठी पर चला बुलडोजर। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की, जहां छांगुर बाबा की उस काली दुनिया पर बुलडोजर चला दिया गया जिसे अवैध धर्मांतरण की काली कमाई से खड़ा किया गया। जो लगातार तस्वीरें देख रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई की, और उसके बाद देखिए यहाँ से शुरुआत होता है अवैध मकान की शुरुआत होती है जो 2 साल पहले बनाया गया था। और ये मकान आरोपी जलालुद्दीन के द्वारा बनाया गया था। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए थे लेकिन वो ना माना। कई नोटिसेस आए प्रशासन की तरफ से लेकिन उसको भी नज़रअंदाज किया। और उसके बाद ये देखिए, जरा टॉप एंगल शॉट दिखा रहा हूँ और इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये जो अवैध मकान है ये कितने बीघे में बना हुआ है, कितने एकड़ में बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि बीते कई सालों में जलालुद्दीन और छांगुर बाबा ने अपने रसूख और विदेशी फंडिंग के जरिए अकूत संपत्ति हासिल की है। खास बात ये कि अवैध धर्मांतरण के अलावा जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले छांगुर बाबा ने सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया था। यही वजह रही कि अब छांगुर बाबा के इस काले साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया गया है। जो पीछे घर का हिस्सा है उसके पीछे एक मज़ार है और इसी मज़ार पर लाकर जो लोग उससे मिलने के लिए आते थे तो उसका माथा टकवाता था। और इसको लेकर भी तमाम बातें निकलकर सामने आई। हालांकि जो गांव वालों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये चांद बाबा का मज़ार है और ये कई साल पुराना ये मज़ार है। दावा किया जा रहा है कि छांगुर बाबा की संपत्ति पर कई दिनों से प्रशासन की नजर थी। जून महीने से ही लगातार इस पर निगरानी की जा रही थी ताकि एक्शन के वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो। यहाँ पर देख सकते हैं हेवी डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर हेवी डिप्लॉयमेंट जो है वो पुलिस फोर्स का है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए तस्वीरों में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, इसको लेकर यहाँ पर जो है
काफी ज्यादा पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और साथ ही साथ ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है इस पूरे इलाके में खराब ना हो। छांगुर बाबा के ऊपर न सिर्फ अवैध धर्मांतरण का आरोप है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल वो देश विरोधी गतिविधियों के लिए कर रहा था। यही वजह है कि अब एक एक करके जलालुद्दीन और छांगुर बाबा के काले साम्राज्य को टारगेट किया जा रहा है। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण रैकेट के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की मतपुर गांव में आलीशान कोठी को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया और करीब 2 बीघे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी इस कोठी को 8 बुलडोजर की मदद से मिला दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता सर्वेश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है? क्या पूरी इमारत को गिरा दिया गया है? जी देखिए अनुपम, यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। 8 बुलडोजर लगे हुए हैं जो यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। उस बिल्डिंग को गिराने का काम हो रहा है। लगभग 1/3 से ऊपर, लगभग आधी बिल्डिंग आप मान सकते हैं कि गिर चुकी है। 8 बुलडोजर लगे हुए हैं। बहुत मजबूत बिल्डिंग बनाई गई है। विदेशी फंडिंग और काले कारनामों से जो ये साम्राज्य खड़ा किया गया था उसकी ईंट से ईंट बजाई जा रही है। बुलडोजर लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और ये देखिए बहुत तेजी से पूरा ऊपर वाला छत गिरा है। सोलर पैनल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं उसको कितनी तेजी से ये गिरा हुआ है। पूरा धीरे धीरे जो बुलडोजर नीचे से पहले उसको गिराते हैं, पिलर को गिराते हैं, ऊपर से फिर वो धीरे धीरे अपना बैठ जा रहा है। आप देख रहे हैं कितनी जबरदस्त यहाँ पर कार्रवाई हो रही है और ये पूरी बिल्डिंग लगभग अभी थोड़ी देर में धराशायी हो जाएगी। ये काली कमाई का जो साम्राज्य इकट्ठा करके बनाया गया था, काली कमाई, विदेशी फंडिंग, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो पैसे यहाँ पर आते थे, छांगुर बाबा जिसका सरगना था और उसके पूरे जो एक गैंग थी पूरे देश में काम कर रही थी, जिसका ये सेंटर था। आप देख सकते हैं कि ऐसी जगह पर यह सेंटर बनाया गया है। एक छोटे से गांव में इतनी बड़ी महलनुमा कोठी बनाई गई और यहीं से सारे संचालन किए जा रहे थे अवैध गतिविधियों के, तो उनको यहाँ पर समाप्त किया जा रहा है। सोलर पैनल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल भी गिराए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। छत नीचे से जब बुलडोजर अपना काम कर रहा है तो ऊपर से धीरे धीरे छत बैठती चली जा रही। आप देख सकते हैं 8 बुलडोजर लगे हुए हैं जो चारों तरफ से धीरे धीरे इस बिल्डिंग को खोखला कर रहे हैं और खोखला करते हुए बिल्डिंग धीरे धीरे नीचे गिर रही है। अभी आधी बिल्डिंग के लगभग कार्रवाई हो चुकी है। 50-52 कमरों का ये बड़ा बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसका अभी 2 साल पहले ही ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ था और इस पर जो कार्रवाई की जा रही है, बहुत मजबूत बिल्डिंग बनाई गई थी। बुलडोजर सुबह से ही लगे हुए हैं और अभी तक आधी बिल्डिंग आप मान सकते हैं कि गिर गई है और अभी लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि मौसम बहुत गर्म है, उसके बावजूद जो जोश है लोगों का, जो यहाँ पर मजदूर कार्य कर रहे हैं, जो बुलडोजर वाले काम कर रहे हैं, वो पूरी तन्मयता के साथ इस बिल्डिंग को गिराने में लगे हुए हैं, क्योंकि अवैध कारनामों का जो ये साम्राज्य यहाँ से चलाया जा रहा था, ये वास्तव में इस क्षेत्र के लोगों के लिए भी गले के नीचे नहीं उतर रहा है। लोग आश्चर्यचकित हैं कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई यहाँ से की जा रही थी और लोगों को भनक भी नहीं लग रही थी। अवैध धर्मांतरण का इतना बड़ा खेल बलरामपुर के इस छोटे से गांव से संचालित किया जा रहा था और लोग इसको जान भी नहीं रहे थे। छांगुर बाबा जो नग बेचते इतना बड़ा काले कारोबार का साम्राज्य बन स्थापित कर लिया, उसको लोग समझ नहीं पाए कि आखिर इसके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई, कि इसका नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है, विदेश की कितनी यात्राएं की, अचानक जो बिल्कुल सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। वहीं जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का आशियाना बहुत आलीशान दिखा। 5 बीघे में बने इस किले का न्यूज 18 की टीम ने जायजा लिया, जिसमें आलीशान बेडरूम से लेकर छत पर सोलर बड़े पैमाने पर लगे हुए दिखाई दिए। कमरा ये है, यहाँ पर देखिए एक कमरा ये है और इस कमरे का यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यानी जो उसके पास बाहर से गेस्ट आते थे उसे यहाँ पर रुकवाया करता था आरोपी जलालुद्दीन। 1 2 3 4 बेड यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, बड़ा बेड है यहाँ पर और ये बाथरूम है और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ।
फ्लोर के घर हैं वो मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको जरा ऊपर के फ्लोर के घर का हिस्सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। जरा आप आइए, आप भी आइए, आप यहाँ के अधिकारी हैं। ये एंट्री है, इसमें छांगुर बाबा रहा करता था। आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा इसी के अंदर रहा करते थे। जरा आप आइए, अंदर आइए, जरा तस्वीरें दिखाइए। जैसे हम घुसते हैं, आलीशान सोफा, इसी सोफे पर जरा यहाँ दिखाइए तस्वीरें। इसी सोफे पर यहीं पर बैठ के छांगुर बाबा अपने अनुयायियों से, जो लोग धर्मांतरण करने के लिए उसके एजेंट लेकर आते थे, यहीं पर बैठकर वो मिला करता था। यहीं पर इसी सोफे पे, आलीशान सोफा, घर में एंट्री करते ही। अब मैं आपको एक दूसरी तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ। छांगुर बाबा का यह बेडरूम है। जरा कमलेश जल्दी आइए, आप बेडरूम दिखाइए जरा। ये बेडरूम है छांगुर बाबा का। ये बेडरूम, ये देखिए, इसी बेड पे सोया करता था छांगुर बाबा आरोपी। ये सोफा, तमाम पुलिस ने एहतियातन सारे सामान जो है यहाँ से निकाल लिए। ये अटैच बाथरूम, वो भी देखिए कितना बड़ा यहाँ पर अटैच बाथरूम। जरा इधर दिखाइए तस्वीरें। ये अटैच बाथरूम तीसरी मंजिल पे, हमने पहली मंजिल पे आपको दिखाया तमाम चीजें। ये दूसरी मंजिल पे हम थे, अब हम तीसरी मंजिल पे जा रहे हैं। तीसरी मंजिल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तीसरी मंजिल पर छत है, छत से हम आपको देखिए, आमतौर पे जो मान्यता है, फिलहाल अभी नहीं है, अभी के लाइट जो है गांव में भी आती है, लेकिन यहाँ पे तमाम बैटरीज लगाई गई हैं कि यानी 1 मिनट के लिए भी लाइट यहाँ पर जाए तो यहाँ पर किसी को भी दिक्कत ना हो। सोलर पैनल है छत पे लगा हुआ। यहाँ देखिए सोलर पैनल, ये सोलर पैनल है। आलीशान तरीके से रहता था जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, आलीशान तरीके से रहा करता था। और ये जो 2 साल पहले अपना घर बनवाया है, उसका टाइल्स वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं। पीछे से मस्जिद है, छत पे ऊपर पानी की टंकी को देखे तो 3 टंकियां लगाई गई हैं। आमतौर पे हम लोगों के घर में एक ही 500 लीटर की टंकी होती है, लेकिन 3 टंकियां। अब जरा हम आपको टॉप एंगल की शॉट दिखाते हैं। टॉप एंगल देखिए, पूरा जो काली कमाई पे बनाया गया है छांगुर बाबा के द्वारा आलीशान, ये जो महल, उस महल को दिखाते हैं। देखिए बुलडोजर नीचे चल रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई दिखाइए। दर्शक भूले ना कि बुलडोजर चल रहा है। 1 नहीं 2 नहीं 3 बुलडोजर के जरिए धराशायी करने का काम यहाँ पर लगातार चल रहा है। ये अवैध मकान को, जो कि सरकारी जमीन पर बना हुआ है। अब जरा टॉप, सबसे टॉप। वहीं जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के घर पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके पोस्ट किया यहां पर जलालुद्दीन की गतिविधि। लखनऊ में मुख्तार अंसारी से मुक्त कराई गई जमीन पर 72 फ्लैट बन रहे हैं और अगले महीने से रजिस्ट्री के लिए आवेदन शुरू होंगे। इस जमीन पर LDA EWS कैटेगरी के लोगों के लिए 72 फ्लैट बना रही है। जल्द ही निर्माण को पूरा कर लिया जाएगा। आरोप है कि मुख्तार ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इसे जब्त कर लिया और अब इस पर फ्लैट बन रहा है। अपराध से कमाई गई संपत्ति पर अब बनेगा आम लोगों का आशियाना। 2020 में माफिया मुख्तार अंसारी, उसके बेटों पर एक FIR दर्ज हुई थी, जो इस इलाके के लेखपाल ने दर्ज कराई थी। ये बात सामने आई कि फर्जीवाड़ा कर जालसाजी से शत्रु संपत्ति पर अवैध रूप से मुख्तार अंसारी ने इस जमीन पर कब्जा किया था। इस मामले में FIR दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई और इस FIR के बाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत भी एक FIR दर्ज की। गैंगस्टर एक्ट के प्रावधान 14(1) में ये साफ साफ लिखा है कि अपराध से कमाई गई संपत्ति को सरकार जब्त कर सकती है।
लिहाजा इस जमीन को गैंगस्टर एक्ट के उसी प्रावधान के तहत सरकार ने जब्त कर लिया और अब माफिया मुख्तार अंसारी की इस जमीन पर EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 72 फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। जल्द ही इस फ्लैट के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और आम लोगों को यहां पर ठिकाना मिल जाएगा। आप देख सकते हैं फ्लैट करीब करीब तैयार स्थिति में आ चुके हैं। ये एक छोटा सा कमरा है, यहीं पर किचन की भी व्यवस्था हो जाएगी। एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, बगल में एक छोटा सा कमरा और है। तो कुल मिला लिया जाए तो करीब 2 कमरे यहां पर बने हुए हैं। इसके बाद एक अटैच्ड वॉशरूम और एक टॉयलेट भी है। बाहर बालकनी होगी। हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, लिहाजा बालकनी को समझा जा सकता है। ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे इस हिस्से में बालकनी होगी और बालकनी से लगा हुआ ही वॉशरूम है। तो अब वो गरीब जिनको कभी माफियाओं ने निशाना बनाया था, सरकारी जमीन को कब्जाया था, उनकी जमीन को कब्जाया था, अब उस जमीन पर वही गरीब फिर से बसेंगे।